काशी देश में बनारस नाम का प्रसिद्ध नगर है, जिसको 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के अपने जन्म धारण करने से पवित्र किया था। उसी नगर में किसी समय एक सूरसेन नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी का नाम पद्मिनी था। एक दिन वह राजा सभा में बैठा था कि वनपाल ने आकर 6 ऋतुओं के फल फूल लाकर राजा को भेंट किए। राजा इस शुभ भेंट से केवली भगवान का शुभागमन जानकर स्वजन और पुरजन सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके बैठ गया। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, रानी के प्रति मेरा अधिक स्नेह होने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री गुरुदेव ने कहा, राजा सुनो, अवंती देश में एक उज्जैन नाम का नगर है। वहाँ वीरसेन नाम का राजा और रानी उसकी वीरमती थी। इसी नगर में जिनदत्त नामक एक सेठ थे। उसकी जयावती नाम सेठानी से ईश्वरचंद्र नाम का पुत्र भी था, जो कि अपनी मामा की पुत्री चंदना से पाणी ग्रहण का सुख से कालक्षेप करता था। एक समय सेठ जिनदत्त और सेठानी जयावती कुछ कारण पाकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर मुनि आर्यिका हो गए और तप के महात्म्य से अपनी आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देव देवी हुए और पिता का पद प्राप्त करके ईश्वरचंद सेठ भी वंदना सहित सुख से रहने लगा। एक दिन अतिमुक्तक नाम के मुनिराज मासोपवास के अनंतर नगर में पारणा निमित्त आए। सो ईश्वरचंद्र ने भक्ति सहित मुनि को पड़गा कर अपनी स्त्री से कहा कि श्री गुरु को आहार देओ। तब चंदना बोली, स्वामी, मैं ऋतुवती हूँ, कैसे आहार दूं? ईश्वरचंद्र ने कहा कि गुपचुप रहो, हल्ला मत करो। गुरुजी मासोपवासी है, इसलिए शीघ्र पारणा कराओ। चंदना ने पति के वचनानुसार मुनिराज को आहार दे दिया। सो श्री मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए। 3 ही दिन पश्चात इस गुप्त पाप का उदय होने से पति पत्नी दोनों के शरीर में गलित कृष्ट हो गया। सो अत्यंत दुखी हुए। एक दिन भाग्योदय से श्री भद्र मुनिराज संग सहित उद्यान में पधारे। सो नगर के लोग वंदना को गए और ईश्वरचंद्र भी अपनी भार्या सहवंदना को गया। सो भक्ति पूर्वक नमस्कार कर बैठा और धर्मोपदेश सुना पश्चात पूछने लगा, है दीनदयाल, हमारे यहाँ कौन पाप का उदय आया है कि जिससे यह विथा उत्पन्न हुई है? तब मुनिराज ने कहा, तुमने गुप्त कपट कर पात्रदान के लोभ से अतिमुक्तक स्वामी को ऋतुवती होने की अवस्था में भी आहार पान या मन वचन काय शुद्ध है कहकर आहार दिया है। अर्थात तुमने अपवित्रता को भी पवित्र कहकर चारित्र का अपमान किया है। सो इसी पाप के कारण से यह असातावेदनीय कर्म का उदय आया है। यह सुनकर उक्त दंपत्ति अपने अज्ञान कृत्य पर बहुत पश्चाताप किया और पूछा, प्रभु, अब कोई उपाय इस पाप से मुक्त होने का बताइए। तब श्री गुरु ने कहा, हे भद, सुनो, आश्विन वदी षष्ठी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास धारण करो तथा जिनालय में जाकर अभिषेक पूजन करो, अर्थात 6 प्रकार के उत्तम और प्रासुक फलों सहित अष्टद्रव्य से 6 अष्टक चढ़ायो, अर्थात 6 पूजा करो। 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। चारों संघ को 4 प्रकार का दान देयो। इस प्रकार व्रत करो। इस प्रकार 6 वर्ष तक यह व्रत करो। पश्चात उद्यापन करो। 6 शास्त्रों का प्रकाशन करो। 6 सब प्रकार के उपकरण मंदिर में चढ़ाओ। छात्रों को भोजन कराएं। इस प्रकार दंपति ने व्रत की विधि सुनकर मुनिराज की साक्षी पूर्वक व्रत ग्रहण करके विधि सहित पालन किया। कुछ दिन में अशुभ कर्म की निर्जरा होने से उनका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया और आयु के अंत में संन्यास स्मरण करके ये दंपति स्वर्ग में रत्नचूल और रत्नमाला नामक देव देवी हुए। सो बहुत काल तक सुख भोगते और नंदीश्वर आदि अकृत्रिम चैत्यालयों को पूजा वंदना करते कालक्षेप करते रहेंगे। अंत में आयु पूर्ण कर वहां से चयकर तुम राजा हुए हो और वह रत्नमाला देवी तुम्हारी पट्टरानी पद्मिनी हुई है। सो यह तुम दोनों का पूर्वभों का संबंध होने से ही प्रेम विशेष हुआ है। यह वार्ता सुनकर राजा को भयभोगों से वैराग्य उत्पन्न हुआ।
सो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर आपने दीक्षा ले ली और घोर तपश्चरण किया और तप के प्रभाव से थोड़े ही काल में केवल ज्ञान प्राप्त करके ये सिद्ध पद को प्राप्त हुए। और रानी पद्मिनी जीव ने भी दीक्षा ली, सो वह भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुआ, वहां से चयकर मनुष्य भव लेकर मोक्ष पद प्राप्त करे।